साथियों, तो आज हम सीखेंगे अपनी हिंदी वर्णमाला। तो उससे पहले कुछ शब्द। शिक्षक और शिक्षा। शिक्षा क्या कहती है? शिक्षा कहती है कि तेरा ख्याल ना होता तो न जाने कितने गुनाह कर देते हैं। वाह, क्या बात कही। आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। बाहर जाने से अच्छा है अपने अंदर कुछ और नई भावनाएं डालो और सीखते रहो कुछ न कुछ नया। हिंदी वर्णमाला। हिंदी क्या है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। चलो, इतनी जानकारी हुई कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब एक बात आती है कि हिंदू कैसे कहलाए। तो ईरान और सिंधु के इस बीच में कहीं नदी पड़ती थी और वहाँ ये लोग, कुछ हिंदू लोग रहते थे, जिसमें हिंद में रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। तो हमने बताया है कि हिंद में रहने वाले लोग कौन कहलाए? हिंदू कहलाए। हिंदू कहलाए। अच्छा, इतनी जानकारी हुई हमें कि हिंदी फारसी भाषा का शब्द है और हिंद में रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा कौन थी? तो सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा, सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत थी। अब एक भाषा आती है। अच्छा, भाषा की बात आई तो एक और भाषा बता देते हैं आपको, पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। और पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है। किसकी भाषा है? बौद्ध धर्म की भाषा थी। पाली भाषा किसकी भाषा थी? तो बौद्ध धर्म की। अच्छा, पाली भाषा होगी तो एक और भाषा बता दे रहे हैं आपको, प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा किसकी भाषा थी? तो जैन धर्म की। जैन धर्म की। किसकी? जैन धर्म की भाषा थी। अच्छा, ये भी बात सीख ली हमने कि पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा थी और प्राकृतिक भाषा जैन धर्म की भाषा थी। अब एक और भाषा आती है, अपभ्रंश भाषा। कौन सी? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? पतन होना। पतन होना। चलो ठीक है, एक और भाषा सीख लो, अबहट भाषा। अबहट भाषा। अबहट भाषा क्या होती है? तो अबहट भाषा बेकार भाषा है। अबहट का मतलब बेकार। चलो, इतनी भाषा सीख ली हमने, आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी सीखते हैं। हिंदी के कितने भाग हैं? तो हिंदी के भाग 3 हैं। हिंदी के कितने भाग हैं? 3 भाग। 3 भाग। पहला भाग
प्राचीन हिंदी। अच्छी बात है, प्राचीन। दूसरा भाग मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी। जो लोग एमपी पुलिस की तैयारी करेंगे वो ये पूछा जाता है। और टॉपिक वाइज पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहना है। इसको हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, इससे हमें भी जानकारी होगी, आपको भी जानकारी होगी। एक तीसरी, इसका हिंदी का तीसरा भाग है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। तो तीन भाग हो गए हैं, पहला प्राचीन हिंदी और मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। अब आधुनिक हिंदी जो होती है तो उसकी लिपि देवनागरी होती है। एक नई बात बताएं, क्या बताएं? आधुनिक हिंदी की लिपि, किसकी लिपि? हिंदी की लिपि देवनागरी है, देवनागरी है। चलो, अच्छी बात है। अब देवनागरी है तो देवनागरी कहाँ से शुरू हुई है, किसने लिखी है सबसे पहले? तो देवनागरी को सबसे पहले माँ सरस्वती द्वारा लिखा गया। माँ सरस्वती द्वारा लिखा गया। अच्छा, माँ सरस्वती द्वारा लिखा गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब वही बात शिक्षा की, तेरा ख्याल ना होता तो ना जाने कितने गुनाह कर देते हम। इस पे कमेंट करना, ये शब्द कॉपी है। अब देवनागरी तो हो गई है, तो देवनागरी लिखी कैसे जाती है? तो जो यह लिपि है देवनागरी, यह लिपि हम बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्या? बाएं से दाएं लिखी और जाती और है। ठीक है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। 1 घंटे की क्लास कर लेंगे, 8 मिनट हो गए और सीख लो इसी में। अब पेज ही पलट लो, नई बात सीखते हैं। क्या सीखते हैं? नई बात। भाई इतना ऊंचा कैमरा सही रहेगा, क्या करें, लिखते हैं तो ऊंचा नीचा हो जाता है। अब हम नई बात एक फिर बताते हैं आपको। क्या? कि 14 सितंबर 1949 सन याद रखना को हिंदी भाषा को राजभाषा, कौन सी भाषा? राजभाषा का, ये याद रखना, राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। अब 14 सितंबर को एक बात और होती है। क्या होती है? कि 14 सितंबर, अभी जो सितंबर ही चल रहा है, शायद क्या चल ही रहा, 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? निकल गया है, आज 18 सितंबर, तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। ठीक, आगे और विश्व, अच्छा हिंदी दिवस मन गया, विश्व हिंदी दिवस कब मनता है? फिर विश्व हिंदी दिवस
तो विश्व हिंदी दिवस अपना मनता है जो, वो मनता है 10 जनवरी, 10 जनवरी को। ठीक है, अब पहली बार कब मनाया गया ये पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो ये भी सीख लो भाई। पहली बार विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस नागपुर, कहाँ, नागपुर हिंदी सम्मेलन, नागपुर पे एक हिंदी सम्मेलन था, हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को मनाया गया, 10 जनवरी 1975 को मनाया गया। अब अपने पास कोई साधन है नहीं है तो ऐसे ही काम चला रहे हैं। अब एक चीज़ और सीख लो, हिंदी दिवस हो गया, तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, अगर पूछ लिया कि हिंदी मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को। फरवरी का महीना बड़ा ही अजीब है, लाखों दिलों के चकनाचूर होते हैं। वो छोड़ो, अब हम आते हैं वर्णमाला पे। अब शुरू हुई है वर्णमाला, किस पे, वर्णमाला। देखो, छोटे में हम आ छोटा बड़ा पढ़ते थे, वही फिर सीख रहे हैं हिंदी वर्णमाला। पसीना बहुत है, गर्मी भी लग रही है। तो हिंदी की विधा क्या, हिंदी की विधा, हिंदी की विधा कितने प्रकार की होती है, हिंदी की विधा कितने प्रकार की होती है, तो हिंदी की विधा 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार गद्य, दूसरा प्रकार पद। ये आपकी हिंदी की विधा हो गई, गद्य और पद। अच्छा, गद्य में क्या आता है, गद्य में वर्णमाला आती है। गद्य में क्या आती है, अरे यार सॉरी माफ़ करना, गद्य में व्याकरण आता है, गद्य में व्याकरण, व्याकरण में वर्णमाला आती है। व्याकरण में क्या आती है, वर्णमाला, व्याकरण में क्या आती है, वर्णमाला। अब पद, पद में क्या चलता है, तो पद में श्लोक चलते हैं, श्लोक के साथ काव्य चलता है। वीडियो चल रही है भाई, चल रही है वीडियो। अब हम वर्णमाला सीखेंगे, क्या सीखेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला में पहली बात सीखेंगे हम वर्ण क्या होता है, क्या, वर्ण। तो भाषा की लिखित इकाई होती है वर्ण, क्या होती है, भाषा की लिखित इकाई वर्ण होती है, लिखित इकाई होती है। ठीक है, भाषा की लिखित इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। आगे चलो, वर्ण सीख लिया। वर्ण जैसे, वर्ण जानते हो, छोटा, ये वर्ण हो गया, अक्षर, बड़ा, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। अब ध्वनि सीखते हैं, क्या सीखते हैं, ध्वनि। भाई ध्वनि भी सीख लो क्या जाता है। ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है, ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई होती है। इसको आप क्या करेंगे, हेडफोन लगा के एकांत में सुनोगे, एक एक चीज़ जहन में घुल जाएगी, दिलो दिमाग में घुल जाएगी, आप कहोगे वाह क्या बताया है। आप शिक्षा को सरल समझने लगेंगे, ये नहीं कहोगे कि भाई इसमें ये कठिनता आती है, समझ में नहीं आता है। अब हम वर्ड सीख चुके हैं, ध्वनि सीख चुके हैं, तो क्यों ना हम एक चीज़ और सीख लिया है,
क्या कि भाषा एक नया पॉइंट है इसमें। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती? तो ध्वनि या वर्ण होती है। ध्वनि या वर्ण होती है। शिक्षा लेते रहें, जीवन में काम आती रहेगी, ये कभी आपको अपंग नहीं होने देगी। इतना काम अभी मैंने 15 मिनट में किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। हट, यहाँ से फिर शुरू करते हैं। 1 घंटे का वीडियो लेंगे, 1 घंटे में जितनी क्लास अपनी हो जाए, 1 घंटे के अंदर अंदर। सही दिख रहा है जी? सही दिख रहा है। अब एक बात आता है शब्द। क्या आती है? शब्द। शब्द क्या होता है? तो भाषा की सार्थक इकाई होती है। भाषा की क्या होती है? सार्थक इकाई होती है। अब हम काम किया करेंगे। क्या काम किया करेंगे? अगर हो सके तो प्रत्येक दिन एक साफ आ रहा है? हाँ, अब साफ आ रहा है। प्रत्येक दिन हम एक नया वीडियो कोशिश करेंगे डालने की, तो और अच्छा रहेगा। अब हम एक बात और सिखाते हैं आपको, सीखते रहिएगा क्या क्या सीखने को मिलता है। कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। सही बात है, सब जानते हैं। ये छोटी क्लास में सिखाया गया है, 4 और 5 में। वर्ण को मैसेज भी आते जाते हैं बीच बीच में, अक्षर भी कहते हैं। हमारे वैसे मैसेज हैं सीक्रेट वाले, लाइव नहीं है, लाइव का कोई मैसेज नहीं आता इसमें। अब हम सीखेंगे वर्णमाला। उत्तर लिखें। क्या सीखेंगे? वर्णमाला। भाई वर्णमाला 2-3 दिन तो चलेगी कम से कम, सीखने को। अब हम वर्णमाला की परिभाषा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? परिभाषा। अगर कोई आ गया बीच में तो वीडियो बंद कर देंगे, नहीं चलती रहेगी। परिभाषा क्या रहेगी वर्णमाला की? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। क्या ये हम बच्चों को सिखाए हैं, लास्ट पे उन्होंने 2-3 दिन चलाई, बोलते हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसमें शायद समझ में आ जाए। वर्णों की व्यवस्थित व्यवस्थित इधर लिखते रहे क्रम को, व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, जो लोग कह रहे थे समझ में नहीं आता, वो क्लास 7 के नहीं, शायद 8 के स्टूडेंट थे। क्योंकि समझ में क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि मैं नहीं समझा रहा था। मैंने यूं ही फेयर अपनी दे दी थी और उसमें वो सिखा रहे थे, इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। शायद अब मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो समझ में आए। अब देखो, अब आगे की बात क्या है? तो आगे की बात जो है, हिंदी में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। क्या कहा है साहब हमने ये कहा है कि हिंदी में वर्णों को, टच बोर्ड होता तो कितना अच्छा लगता। हिंदी में वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 1 घंटा का वीडियो होगा तो हम आपको छोड़ देंगे। बांटा गया है। अच्छा, पहला भाग आपका स्वर है, अच्छी बात है। दूसरा भाग अपना व्यंजन है, ये भी अच्छी बात है। स्वर और व्यंजन, ठीक। अब हम सीखेंगे वर्णमाला। क्या सीखेंगे? वर्णमाला। अब वर्णमाला
क्या अपने संविधान में है? तो है। अनुच्छेद जिक्र किया है संविधान में, हाँ हाँ जिक्र किया है। अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 या कह लो भाग 17 में वर्णन किया है। ये भी लिख दें, वर्णन किया है, लिख लो भाई, वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम स्वर व्यंजन सीखते हैं। क्या सीखते हैं? स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण की संख्या कितनी है? अगर कोई पूछे कमेंट करके बताना। कोई हिंदी वर्ण कमेंट, क्या लाभ है, नहीं ऐसे कैसे कमेंट हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला, दिमाग कहीं भी चलता है। हिंदी वर्णमाला में कुल, लाइव चलाया करूँगा अब, ये ठीक रहेगा। वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, संख्या कितनी, कुल कितनी होगी? कुल अच्छा, वर्तमान में कितनी हो गई हैं? ये भी एक पॉइंट याद रखना कि वर्तमान में कितनी हो गई हैं, कितनी हो गई हैं। तो वर्तमान में कितनी हैं लगभग आपको पता है? नहीं पता तो हम हैं बताने के लिए। 53 हो गई। पहले हम 52 कहते थे, अब 53 हो गई। 2024 तक, एक और बात हम आपको बता दें, 2024 तक 52 थी। कितनी थी? 2024 तक 52 थी और 2025 में 53 हो गई। एक बढ़ गया है, कौन सा बढ़ गया है हम बताएंगे। अब हम स्वर सीखते हैं। क्या सीखते हैं? अब पेज आ रहा है, पूरा आ रहा है। स्वर, चलो भाई स्वर सीख लो, आनंद आएगा आपको स्वर सीखने में। मौसम भी गड़बड़ है। स्वर कितने होते हैं? स्वर अपने 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक छोटा आ होता है, अच्छा हाँ, बड़ा आ होता है, हाँ, छोटी ई होती है, हाँ, बड़ी ई होती है, हाँ, छोटा ऊ होता है, हाँ, दिख रहा है ना, हाँ, बड़ा ऊ होता है, हाँ, ऋषि होता है, ऋषि होता है, एड़ी होता है, ऐनक होता है, ठीक है, और क्या होता है? ओखली होता है, और औरत होता है। ये अपने स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए। अब अंग आह कहाँ चलेगा सर? तो सर, अंग और आह दो वर्ण ये आते हैं अपने अयोग वाह में। किसमें? अयोग वाह वर्ण में ये दो अक्षर आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है अंग, एक आता है आह। चलो, ये भी हमने सीख लिया। ये सीख लिया है तो अब हम व्यंजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? व्यंजन। देखो हम वर्णमाला बिल्कुल बेसिक से चला रहे हैं हिंदी। अब हम व्यंजन, तो व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 33 होते हैं, और एक उसमें विशिष्ट वर्ण होता है। एक क्या होता है? विशिष्ट वर्ण, विशिष्ट वर्ण, तब वो हो जाते हैं 34। ठीक है, अब कौन सा है वो हम बताएंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा है, कोई बात नहीं, डल जाएगा, कल डालेंगे बढ़िया अच्छे से, आज भी डाल देंगे ज़्यादा टाइम होगा तो। अब लिखो इनको, तो लिख रहे हैं, वर्ग में लिखते हैं इनको, का, ख, ग, घ,
अंगा, नीचे रख लो चाहे यहाँ रख लो, एक ही बात है, अंगा। अब एक और दूसरा ग्रुप चलता है, च, छ, ज, झ, ण, ठीक है। इसी में लिख दें, हाँ इसी में, त, थ, से चला ना, छा छा था, झा झा झा, इड़ा के बाद गड़बड़ हो गया, टा टमाटर वाला आएगा, टा टमाटर, फिर ठा ठठेरा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, माफ करना, ये ठा ठठेरा, ये गड़बड़ हो गया, चा चम्मच छा छा झा 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 झंडा, टा टमाटर ठा ठठेरा है, ये क्या है, ठा ठठेरा, ठ, अब डा डमरू, फिर ढा ढक्कन, फिर अब आएगा ता, था, दा, ध, न, यानी दादा धातन दादवा धातन न। अब हम कर लेंगे पापतिंग, पाफल, बावकड़ी, फाफालू, महमच्छ, ठीक है। और कर लो, यायज्ञी, रारस्सी, लालट्टू, वावन, ठीक है। सासीटी, सासठकोण आ रहा है ना, सासठकोण, सासरीपा, हा, हल, इतने सारे हैं। थोड़ा गड़बड़ हो गया इस वजह से, थोड़ी ये यहाँ ना आगे बाद टाटा ठटरे आना था इसमें हम इस कर दिए थे, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। अभी शुरुआत की है, पहला वीडियो है, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। विशिष्ट वर्ड, अब आगे बढ़ेंगे तो एक सीखेंगे विशिष्ट वर्ड। विशिष्ट वर्ड क्या होता है, तो एक ही होता है विशिष्ट वर्ड, उसका नाम है, वो का के समान दिखता है यूं करके, सही आया है, एक का के समान मतलब यूं करके, यूं ऐसे कुछ रहता है, ये सही बना है, ये बेटर है, ऐसे होता है विशिष्ट। इसको थोड़ा का लगेगा आपको, पर ये विशिष्ट वर्ड होता है, इसको हटा दो, ठीक है, ये दिख रहा है, ये विशिष्ट वर्ड होता है। अब जी 2024 में जोड़ा गया था, इसी को तो हम बताए थे अभी शुरू में, जो थे 53 हो गए हैं, तो ये विशिष्ट वर्ड है, तो 2024 में ये अगस्त में जोड़ा, अगस्त में जोड़ा। अब हम संयुक्त ध्वनि पढ़ेंगे,